इस रिलेशनशिप में और काफ़ी ज़्यादा रोए। हमेशा मेरे पास कमेंट्स लोगों के ये होते हैं कि सर मुझे उस इंसान को रुलाना है, जिस तरीके से मैं उसके लिए तड़पा हूँ, मैं भी चाहता हूँ वो मेरे लिए तड़पे। वो इंसान आपसे दोबारा प्यार करने लग जाएगा अगर आप अपनी हरकतों को सुधार लेते हैं या फिर आपने जो गलतियाँ की है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपको ऑलरेडी हर वीडियोज़ में बताता हूँ, उन चीज़ों के बारे में थोड़ा-सा डिस्कस करेंगे। उसी के बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश, आप देख रहे हैं टिप्स विद हरीश। चलिए शुरू करते हैं। मुझसे पर्सनली वन एंड वन कॉल पे बात करना, आप मुझे व्हाट्सएप पे या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। कॉल बुक करने के लिए ज़्यादा ज़रूरत हो जाएगा आप कॉल बुक करा सकते हैं, अदरवाइज़ आप वीडियो से अपना काम चला सकते हैं। आपको रुलाने वाला पार्टनर को दोबारा आपसे प्यार हो जाएगा अगर आप थोड़ा-सा अपने अंदर चेंजेस लाते हैं। होता क्या एक्चुअल में हम कभी किसी इंसान के साथ रिलेशनशिप में होता है, हम उस इंसान को थोड़ी इस तरीके से पूरी तरीके से समझते नहीं। हमें ऐसा लगता है कि वो हमें समझ नहीं रहा है, हम कंप्लेनिंग नेचर रखते हैं अपना, काफ़ी ज़्यादा लड़ते हैं, ठीक है ना? अगर मान लो आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो और कभी-कभी लोगों का कहना होता है उसका इंटरेस्ट कम हो गया, फीलिंग्स कम हो गई, इमोशंस अभी वो इंसान पहले जैसा दिखाता नहीं है। पहले अगर मैं रोऊँ तो वो इंसान तुरंत मेरे को ये कहता है या फिर वो इंसान मेरे लिए रोता था, हर चीज़ करता था, घूमने जाते थे, ये करते थे, मेरी रिस्पेक्ट ही करता था। आज के डेट में वो इंसान मेरे को कुछ भी बुरा-भला बोलता है, गालियाँ देता है, विज़िंग करता है और मैं रोती हूँ फिर भी उसको फ़र्क नहीं पड़ता, वो मेरे को इग्नोर ही करता रहता है। तो ये सारी चीज़ें मुझे बहुत से लोगों का कहना होता है। एक्चुअल में बहुत से लोग मुझे ये सारी चीज़ें बताते हैं और मैंने बहुत से लोगों के मुँह से ये सारी चीज़ें सुनी भी है। अगर कोई इंसान आपको रुला रहा है बार-बार, कोई इंसान आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है और अगर वो इंसान आपको छोड़ने पे आ चुका है या फिर छोड़ के जा चुका है, आप उसको वापस ला सकते हैं। अगर आप चाहें तो वापस ला सकते हैं, कैसे मैं आपको बताता हूँ। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो, वो इंसान ने अगर आपको रुलाया तो पहली चीज़ मैं आपको ये बता दूँ जो आपका कहना है कि उस इंसान ने मुझे रुलाया, तो ये पहली चीज़ ये बहुत गलत है। कोई इंसान आपको नहीं रुलाता है भाई साहब, आप खुद रोते हो। कोई इंसान आपको ये नहीं बोलता मेरे लिए रो ले, कोई इंसान आपको ये नहीं बोलता तू मेरे लिए ही कर, तू मेरे लिए ऐसे कर, कोई नहीं बोल रहा, तुम अपने आप रो रहे हो, तुम अपने आप अपने इमोशंस दिखा रहे हो। हमेशा अपने इमोशंस पे कंट्रोल होना चाहिए। हमेशा अपने फीलिंग्स पे कंट्रोल होना चाहिए, कितना बोलना है, कितना प्यार देना है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। हद से ज़्यादा मत बहाया करो चीज़ें, अपनी इमोशंस सारी चीज़ें मत बताया करो लोगों को। गलती नहीं फिर भी वहाँ पे झुकना बंद करो, हाथ जोड़ना बंद करो। सामने वाला इंसान हमें रुलाता है, अगर आप रोते हो तो फिर कोई इंसान आपकी वैल्यू करेगा ही नहीं क्योंकि लोगों को रोने वाले इंसान पसंद नहीं जो रोता रहता है। हमेशा उस इंसान की वैल्यू होती है जो रिस्पेक्टफुल होता है, जो लोगों की रिस्पेक्ट समझता है, जो लोगों को उतनी ही रिस्पेक्ट देता है जितनी डिज़र्व करते हैं। अगर आप हद से ज़्यादा उसको हीरो बना के रखोगे, वो हीरो दिखता नहीं और तुम उसको हीरो बना के रखोगे। वो हीरोइन दिखती नहीं, तुम उसको हीरोइन बना के रखोगे, तो फिर कहाँ से तुम्हारी वैल्यू होगी? कहाँ से तुम्हारी इंपॉर्टेंस समझी जाएगी? रोना ही पड़ेगा ना तुम्हें, आपसे प्यार कैसे हो जाएगा अगर आप अपने एटीट्यूड में चेंज लाते हो। जैसे आप उसको पता है आपका एटीट्यूड क्या है, आप उसके लिए रोते हो, उसके पीछे भागते रहते हो, तो उस एटीट्यूड को चेंज करने के लिए थोड़ा समय लगेगा। आप बोलोगे सर कैसे? देखो, अगर मान लो आप उसको अभी इग्नोर करते हो, आप जैसे नो कॉन्टैक्ट फॉलो करो, सर मेरे को ना उसको वैल्यू करवानी, मैं नो कॉन्टैक्ट फॉलो करता हूँ। लोग मुझे ऐसा बताते हैं। मान लो आप नो कॉन्टैक्ट फॉलो कर रहे हो, आप नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो कर रहे हो, लेकिन उस नो कॉन्टैक्ट रूल को फॉलो करने के बाद 1 दिन 2 दिन में आप तुरंत चेक करते रहते हो, क्या वो आएगी? क्या वो आएगी? क्या ऐसे नहीं करना है। मैंने हमेशा बताया नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करो या फिर कोई भी चीज़ फॉलो करो। उन चीज़ों को पूरी तरीके से फॉलो करना पड़ता है। मतलब दिखावे के लिए नहीं कि सामने वाला इंसान जो उसको दिखावा कर रहे हैं हम, ठीक है? कि मतलब मैं नो कॉन्टैक्ट में हूँ, मैं तेरे से दूर हूँ, मैं तो तेरे बिना रह सकता हूँ, ये दिखावा नहीं। हम सच में अगर जिस दिन हमारे अंदर एक पॉजिटिव वाला ये वाला एटीट्यूड आ गया कि अगर वो इंसान नहीं भी आता है या फिर आता भी है वो इंसान, तो हम उसके बिना रह सकते हैं। ये वाला एटीट्यूड जिस दिन आपके अंदर आ गया, जिस दिन आपने ये चीज़ें शो कर दी, तो सामने वाले इंसान को रियलाइज़ हो जाएगा कि आप उसकी लाइफ़ से जा भी सकते हो। इसलिए कहा जाता है आपको रुलाने वाला पार्टनर खुद दोबारा आपसे प्यार हो जाएगा, खुद आपके लिए रोता फिरेगा। दोबारा प्यार कैसे हो जाएगा? अगर आप रो रहे हो, तो पहली चीज़ मैंने हमेशा वीडियोज़ में बताया रोने वाले इंसान से कोई प्यार नहीं करता। आप रोगे तो फिर अगर आपके साथ एक कमिट अगर वो आपके साथ रिलेशनशिप में है भी वो इंसान, तो याद रखना वो कोई रिलेशनशिप नहीं चल रहा, वो सिर्फ़ एक आपके साथ रह रहा है, आप ज़बरदस्ती फ़ोर्स करके रोना-धोना करके उसको अपने साथ रख रहे हो और आपके ऊपर एक एहसान करके रह रहा है चल, 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 चल। लेकिन एक रिलेशनशिप तब चलता है जब दोनों एक-दूसरे के साथ कमिटेड होते हैं, दोनों एक-दूसरे को दूसरे की नीड होती है। अगर ये चल रहा है तो आपके बिना नहीं चलेगा और ये चल रही है तो ये आपके बिना नहीं चलेगा। लेकिन अगर ये रिलेशनशिप चल रहा है तो आपने उसका हाथ पकड़ के रखा और खींचते-खींचते लेके जा रहे हो आप उसको। सामने वाला इंसान ऐसे आपके साथ चल रहा है ज़ोर ज़बरदस्ती। लेकिन अगर आप यही चीज़ बदल सकते हो, कैसे? अगर आप ये रोना-धोना बंद कर दो, सामने वाले इंसान आप छोटी-छोटी बातों पे रोते हो, सामने वाले इंसान ने बोल दिया मुझे नहीं रहना, तुरंत रोना, हाथ जोड़ना, उससे 2 दिन बात नहीं की, तुरंत रोना, ब्लॉक मत कर, अनब्लॉक कर दे प्लीज़ मर जाऊँगे। तो ये सारी चीज़ों से आप अपनी वैल्यू गँवा देते हो। ये सारी चीज़ें अगर आप चेंज कर लेते हैं अपने अंदर की,
कि आप उसकी छोटी-छोटी बातों पे कंप्लेन ना करें, छोटी-छोटी बातों पे रिएक्शन ना दें। आपके रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप किसी भी बात पे कुछ रिएक्ट करें, ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है। आपके रिएक्शन की वजह से ये प्रॉब्लम्स होती है, आप जिस तरीके से रिएक्ट करते हो। तो सामने वाले इंसान को आपके रिएक्शंस नॉर्मल लगेंगे कि इसको मैंने छोड़ दिया, इसको फ़र्क नहीं, हाँ, कोई फ़र्क नहीं। उसको यार ये कितने दिन से बात नहीं कर रही, पहले तो मेरे बिना रह नहीं पाती थी। इंसान को कौन-सी चीज़ खलती पता है? आप उसके बिना रह पाओगे ना, ये चीज़ खलती है। अगर आप उसके बिना उसको पता है मेरे बिना रह नहीं सकता, ये 2-4 दिन में आ ही जाएगा, उसको पता है इसीलिए वो ध्यान नहीं देता। लेकिन जब देखेगा मेरे बिना कैसे रह पा रहा है, फिर उसके पास हज़ार ऑप्शन होंगे, फिर वो तुम्हारे पास आएगा। लोग बोलते हो सर ऐसे करने से वो किसी और के पास तो नहीं चली जाएगी, उसको किसी और से प्यार हो जाएगा, मैं 2-4 दूर 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 रह लूँगा तो मैं 10 दिन उससे बात नहीं करूँगा, तो मैं 15 दिन उससे बात नहीं करूँगा। भाई ऐसा नहीं होता। 90% किसी में तो ऐसा नहीं होता, 10% होते हैं जो कैरेक्टरलेस होते हैं, उनको तो ऐसे भी जाना है, वो तो जाएँगे कैरेक्टरलेस। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि अगर 90% जो लोग हैं उनके माइंड थॉट्स में ही होता है मैं 10 दिन दूर रहूँगा तो किसी और से बात कर लेंगे। अरे भाई नहीं, तुम 10 दिन दूर रहोगे तो सामने वाला इंसान आपके बारे में सोचेगा, अभी तो आपके बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहा, वो इरिटेट हो रहा है आपके एक-एक शब्द आप थोड़ा-सा भी कुछ बोलो तुरंत इरिटेट होके भागता है आपसे। कि यार आ गए मेरे पास, आ गए मेरे पास, ऐसा होता है। लेकिन जब आप सामने वाले इंसान से दूर रहोगे, तो सामने वाले इंसान को रियलाइज़ होगा कि यार ये इंसान कॉल नहीं कर रहा है, ये मेरे साथ मैसेज नहीं कर रहा है। जब वो आपको कॉल मैसेज करेगा तो आपका एक एटीट्यूड होगा। देख यार तूने खत्म किया था रिलेशनशिप, मैं भी मेरी तरफ से खत्म करना चाहता हूँ, कोई ज़रूरत नहीं। तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। ये एक ना एटीट्यूड और मुझे पता है ये कोई नहीं कर पाएगा। सर ऐसे कैसे बोल दे भाई, वो छोड़ के चला जाएगा ऐसे, अरे वो तुम्हें 10 बार बोल देता है, निकल जा ऐसी-वैसी ये वो और तुम एक बार नहीं बोल सकते अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए। एक बात बताता हूँ, ये जो वीडियो बता रहा हूँ, इस वीडियो में एक चीज़ अब कॉमन है जो आपको समझने वाली है। ये जो वीडियो है इसमें सिर्फ़ एक में इम्पोर्टेंट चीज़ वो है सेल्फ रिस्पेक्ट। जिस इंसान ने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बचा ली, जिस इंसान ने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी दे दी अपनी चारों तरफ से, जैसे सिक्योरिटी होती है ना एक मंत्री के पीछे सिक्योरिटी गार्ड होता है एक बॉलीवुड स्टार के पीछे वैसे, तो वैसे ही एक सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए एक सिक्योरिटी बना दो कि कोई इंसान आके ऐसे छेड़ के ना जाए आपकी सेल्फ सेल्फ रिस्पेक्ट को, आप तुरंत जवाब दे दो। तो कैसे रिस्पेक्ट करते हैं फिर लोग, वो देख लेना आप, बाद में आपको पता चल जाएगा कि दुनिया कैसे रिस्पेक्ट करती है। और फिर जो आप जिसके लिए आप रोते फिरते थे ना, तो उसको रियलाइज़ हो जाएगा कि ये मेरे पीछे पागल है, ऐसा लग रहा था, ये मेरे पे रोती, लेकिन जब उसको दिखेगा ये तो एटीट्यूड में है, तो फिर वो खुद चाहेगा कि मेरे पीछे रोती थी, आज क्यों नहीं रो रही हो, तुम्हारे पीछे आएगा और वही चीज़ करना चाहेगा जो उसने पहले किया है, तुम्हें धमकाना, छोड़ दूँगा, छोड़ दे, चला जा। वो तुम्हें बोलेगा मैं ब्लॉक कर दूँगा, कर दे, कोई फ़र्क नहीं, 2 दिन करेगा, 3 दिन, 10 दिन, तुम रिएक्शन नहीं दोगे, सामने वाले इंसान खुद अनब्लॉक कर देगा, छोड़ने की धमकी देगा, गाली देगा, वो करेगा, उसके बाद उसको जब रियलाइज़ हो जाएगा कि भाई ये बंदा, इसके अंदर एटीट्यूड है, इसको किसी और से तो नहीं प्यार होगा, ये किसी और, तो उसके माइंड में बहुत सारे थॉट्स जाएँगे और वो थॉट्स उसको परेशान करेंगे और इसकी वजह से झक मार के जो आपको रुलाता था, वो झक मार के तुम्हारे पीछे आगे-पीछे घुमाएगा, आगे-पीछे। वो आपको छोड़ा क्यों है? इसीलिए छोड़ा क्योंकि तुम रोते-रोते उसके पीछे पड़े हो। ये चलो इरिटेट होके भागता है, लेकिन जब देखेगा कि तुम्हारे अंदर भी एटीट्यूड है, तुम्हारे अंदर भी कुछ यूनिकनेस है, तुम भी अपने एटीट्यूड में रहते हो, तुम्हारे अंदर भी कुछ है, तुम भी अपनी लाइफ में कुछ कर सकते हो या फिर तुम्हारे पास भी एक पॉजिटिव एटीट्यूड है, तो वो इंसान झक मार के तुम्हारे पीछे आएगा कि यार ये एटीट्यूड दिखा रही है, ये एटीट्यूड। लोगों को आपके एटीट्यूड से प्रॉब्लम है। अगर आप ऐसे हाथ जोड़ के घूरो तो लोग आपको ना ऐसे सर पे हाथ रखा के नीचे मत्था टिकवाएँगे। लेकिन अगर आप एटीट्यूड से रहोगे ना, रहने दो, चल, चल निकल, कोई ज़रूरत नहीं, तो ऐसे लोगों की वैल्यू की जाती है। समझो, आई होप समझे होंगे, समझे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। बाय-बाय।